हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। तो तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने से अर्थ क्या निकलता है? इसका मतलब है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का यानी एक तत्व का हमें आवर्त ज्ञात करना है, ब्लॉक या वर्ग। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर तत्व का आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं तो वही उसकी क्या हो जाती है, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति पता चल जाती है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम आवर्त और ब्लॉक इन दोनों को निकालना सीखेंगे। उसके बाद इन दोनों को जब हम सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बारी बारी से वर्ग निकालना सीखेंगे। आवर्त और ब्लॉक निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, वर्ग निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जिस तरीके से हम सिखाएंगे उस तरीके से आप सीखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी तत्व का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आवर्त और ब्लॉक ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने, अब एक चीज और, आप लोगों को अगर किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि उसका आवर्त, उसका ब्लॉक, उसका वर्ग पता करना है, तो आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। और साथ में आपको आबाहु नियम से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सीखा है तो इसके पहले की वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सिखाया गया है और परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक भी बताई गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर इसका हम आबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, उसके बाद अगर हमें इसका आवर्त और ब्लॉक ज्ञात करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो आवर्त क्या होता है? आवर्त किसी भी तत्व के बारे में आवर्त क्या जानकारी देता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आवर्त हमें जानकारी देता है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि आप बाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा है। ठीक है, तो यानी कि जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है वो 3 कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो वही उसका आवर्त हो गया। इसके लिए सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि इसमें देखना है जो सबसे बड़ी कक्षा होगी वही उसका आवर्त कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कक्षा ये 3 है, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें ब्लॉक ज्ञात करना हो तो हमें यह देखना रहता है कि उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है। अगर किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा तो वह तत्व एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है, और यदि वह पी उपकोष में या डी उपकोष में या एफ उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो यानी कि जिस भी उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह तत्व उसी ब्लॉक का कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से ये किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14। इसका अगर हम आबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ठीक है, इसके बाद अगर हमें आवर्त ज्ञात करना है तो हमें ये पता करना होगा कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कितनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, यानी सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है? तीसरी है। तो इसका आवर्त कौन सा हो जाएगा? इसका आवर्त हो जाएगा तीसरा। इसके बाद अगर हम ब्लॉक देखें तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से इसका ये किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, पी ब्लॉक, और ये एस ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने लिया हुआ है कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, अगर हमें इसका आवर्त ज्ञात करना है तो हमें देखना होगा, या हमें यह देखना होगा कि जो कैल्शियम है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह कितनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह चौथी कक्षाओं तक में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ी कक्षा है इसके लिए वो कौन सी है? चौथी है। इस वजह से ये किस आवर्त का तत्व कहलाएगा? चौथे आवर्त का तत्व कहलाएगा। ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से ये एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा।
एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इसके बाद अगर जो Fe यानी कि आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अगर इसके आवर्त की बात करें तो सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है, चौथी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर बार यहाँ पे जो अंतिम में हो रहता था वही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, आपको इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ी कक्षा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि हाँ ये लेना है कि यहाँ पे जो आ रहा है वही है। तो इसमें देखना है सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है, चौथी कक्षा है, तो इस वजह से इसका आवर्त कौन सा होगा, चौथा आवर्त होगा। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक यानी कि इसका Fe यानी कि आयरन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो वह हम देख रहे हैं कि डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। जैसे ये किस ब्लॉक का तत्व कहलाता है, ये कहलाता है डी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का आवर्त और ब्लॉक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्त और ब्लॉक ज्ञात करना तो हमने आसानी से सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि किसी भी तत्व का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वर्ग जो है वह प्रत्येक ब्लॉक यानी कि SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, तो सभी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग ज्ञात करने का तरीका अलग अलग है। यदि हमें कोई तत्व ऐसा मिलता है जो कि S ब्लॉक का तत्व है तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका वर्ग हो जाएगा उसके अंतिम S उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उस तत्व के अंतिम S उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही उसका वर्ग हो जाएगा। अगर हमें कोई तत्व P ब्लॉक का मिलता है और P ब्लॉक का मिलता है तो उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अंतिम P उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनमें क्या करेंगे, हम 12 ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 जोड़ देंगे तो उस तत्व का हमें जो वर्ग है वो ज्ञात हो जाएगा। अगर हमें कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक का तत्व मिलता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी उपकोष जो होगा अंतिम डी उपकोष उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके पहले जो एस उपकोष आया होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे जो भी नंबर हमें मिलेगा वही उस तत्व का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ ब्लॉक जो है उसका वर्ग नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एफ ब्लॉक के तत्व है वह आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, तो उनका आवर्त और ब्लॉक तो होता है, वो आवर्त में रखे गए हैं और उनका ब्लॉक भी होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्व है तो ब्लॉक तो होता ही है और आवर्त भी होता है, परंतु एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। आवर्त और ब्लॉक हमने ज्ञात करना सीख लिया, तो अब हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक के लिए हमने क्या देखा कि अंतिम एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अंतिम एस उपकोष यही है, ये अंतिम एस उपकोष है। इससे पहले भी एस उपकोष आया, ये पहला है, ये दूसरा एस उपकोष है और ये अंतिम एस उपकोष है। तो अंतिम एस उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम सिलिकॉन को देखते हैं, सिलिकॉन कौन सा है, पी ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक के तत्व के लिए हमने क्या सीखा कि अंतिम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2, और इसमें हमें क्या करना है, 12 ऐड कर देंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिलिकॉन का वर्ग कौन सा है, 14। ठीक है, इसके बाद जैसे हम कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो अंतिम एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम आयरन देखते हैं, आयरन किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो वर्ग ज्ञात करने का लिए फार्मूला है वो क्या है, D+S, यानी कि अंतिम डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पहले ये एस उपकोष आया है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी तत्व का आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बिना आवर्त सारणी याद किए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।